हेलो नमस्कार सभी को। अपने क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली कर रहे थे जिसके अंदर आयत, वर्ग, त्रिभुज, घनघनाभ, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इनके बारे में अध्ययन करना है अपने को। उनके क्षेत्रफल और परिमाप अपने जो पीछे क्लास हुई उसके अंदर आयत और वर्ग के बारे में अपने जाना। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज, पंचभुज, छठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज उनके परिमापों के सूत्र के बारे में देखा कि क्या उनके परिमाप के सूत्र होते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। आज अपने त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं कि त्रिभुज, जैसे आपको पता है कि 3 त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इन तीनों के परिमाप जो है वो अपने किस तरीके से हल करते हैं, किस तरीके से इनके परिमापों को निकाला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला सवाल है अपना, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। जब तीनों भुजाएं अपने को अलग अलग दे रखी हों, अलग अलग माप की दे रखी हों, तब उस सवाल के अंदर जो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे तो उसमें सूत्र अपने लिखेंगे भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 3 बार भुजा प्लस में लिखनी है जब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में आता है। तो तीनों भुजाएं जो अपने दे रखी हैं, जैसे 3 प्लस 4 और प्लस वो 5, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है जो इसमें बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और इसकी भुजा अपने को दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र यह आ जाएगा 3 गुना भुजा की लंबाई, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुना भुजा की लंबाई। 3 क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं और भुजा की लंबाई है वो सभी की एक जैसी है 9, तो 3 में 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं कि तीनों भुजाएं समान है, इसकी समबाहु त्रिभुज है इसलिए, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि तीनों भुजाएं, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजाएं समान है तो 3 बार 9 9 लिख के इसको जोड़ेंगे तो 27 सेंटीमीटर अपना परिमाप आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसकी 2 समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। अब समद्वि का मतलब होता है 2, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो। तो जो 2 समान भुजाएं हैं वो अपने को दे रखी 8 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 भुजाएं तो 8-8 सेंटीमीटर की है और जो तीसरी भुजा अलग है वो 6 सेंटीमीटर की है और इसका अपने को परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका भी सूत्र हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये सूत्र लगा देंगे जैसे पहले सवाल में इसमें लगाया। तो 2 भुजाएं समान है, जो समान भुजा है उसको लिखा और जो तीसरी भुजा है समान उसको भी लिख दिया। तीनों को जोड़ देंगे 8 8 16 और 6 हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो ये 3 सवाल हैं अपने त्रिभुज के, ठीक है। तीनों में एक ही सूत्र से आप कर सकते हो, भुजा प्लस भुजा लगा के। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों को अलग अलग जोड़ना है। अगर तीनों भुजाएं समान है तीनों को जोड़ना है 3 बार, और 2 समान और 1 भिन्न है तो 2 जो समान है उसको 2 बार जोड़ेंगे और जो भिन्न है उसको अलग से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की अंदर और तीनों भुजाओं को जोड़ के तीनों भुजाओं की जो माप लंबाई अपने को दे रखी होती है उनको जोड़ना होता है और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाता है। उसके बाद अगला चौथा है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं अपने को 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है।
इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी ये अपने को बतानी है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं अपने को दे रखी हैं और तीसरी भुजा इसके अंदर बतानी है। तो त्रिभुज के परिमाप का ये सूत्र है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, और परिमाप अपने इसको दे रखा है 36, तो इसलिए बराबर में 36 रख देंगे क्योंकि 36 अपने को दे रखा है। अब पहली भुजा की जगह तो आ जाएगा 12, ये 12 दे रखा है। दूसरी भुजा की जगह आ जाएगा 14। तीसरी भुजा के बारे में अपने को नहीं दे रखा, तीसरी भुजा की लंबाई है वो क्या होगी अपने को बतानी है, इसलिए भुजा ही रखा। बराबर में 36, इन दोनों को प्लस करेंगे, 12 और 14 को जोड़ेंगे 26 प्लस भुजा बराबर 36। प्लस के 26 है तो इसको बराबर के इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे। 36 में से 26 माइनस कर देंगे तो ये तीसरी भुजा की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है, तो जो 2 भुजाएं अपने को प्रश्न में दे रखी हैं उन दोनों भुजाओं को प्लस करना है, जोड़ना है। जोड़ के और जो परिमाप दे रखा है उसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो अपने पास आ जाएगी। उसके बाद 5वां सवाल है, तो इसमें बोला है कि स्वीटी कोई नाम है किसी लड़की का, 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। एक वर्गाकार कोई पार्क है, इस तरीके से वर्गाकार, तो उसके चारों ओर इस तरीके से एक चक्कर लगाती है। और एक है बुलबुल, वो 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार, तो वो एक आयताकार आकृति है। आयत की आकृति आप समझते हो, इस तरीके से होती है आयत की आकृति, और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी हो वो होती है वर्ग की आकृति। तो बुलबुल तो इसके इस तरीके से चक्कर लगाती है और जो स्वीटी है वो इसके एक चारों ओर चक्कर लगाती है। तो स्वीटी दौड़ती है, वर्ग की भुजा दे रखी है 75 मीटर। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा की जगह आ जाएगा 75, 75 को 4 से गुना कर देंगे 300 मीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है जो बुलबुल दौड़ती है, तो इसमें दे रखा है अपने को आयत के चारों ओर दौड़ती है, वो आयताकार जो आकृति है उसके। तो आयत की लंबाई दे रखी है 60 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 45 मीटर। आयत का जो परिमाप है वो अपने को सूत्र लगा देंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र है। 2 गुना लंबाई का मान है 60 प्लस चौड़ाई का मान है 45। ठीक है, ये 60 और 45 जो अपने को दे रखे हैं प्रश्न में, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, दोनों को जोड़ देंगे। 60 और 45 जोड़े 105 होते हैं। 105 को 2 से गुना कर देंगे, 210 मीटर आ जाएगा। यानी जो स्वीटी है वो 300 मीटर का चक्कर लगाती है, उसके जो वर्गाकार आकृति है एक चक्कर पूरा किया 300 मीटर चल गई। और जो बुलबुल है वो 210 मीटर चलती है। प्रश्न में पूछा है कौन कम दूरी तय करती है, कौन कम दूरी तय करती है, तो दूरी कम कौन करेगी, ये जो बुलबुल है वो कम दूरी तय करती है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा अतः बुलबुल कम दूरी तय करती है। इसके बाद कुछ आकृतियां, कई बार ऐसे चित्र बने हुए आते हैं और पूछता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो चित्रों के बारे में, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग होता है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुना भुजा। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई बराबर होती हैं, यानी कि लंबाइयां है ये और चौड़ाई है ये बराबर होगी, ये लंबाई होती है ये चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको आयत कहते हैं। ये आयत के परिमाप का सूत्र आ जाएगा 2 गुना कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है त्रिभुज, तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 3 बार भुजाओं को प्लस करेंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब अपने करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप वो इतने ही थे सवाल, एक बार तो आगे देखेंगे और हुए तो। उसके बाद क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल वही 2 आकृतियों का, पहले आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। आपको अच्छे तरीके से पता होगा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुना भुजा। तो आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई चौड़ाई अपने को दे रखी है प्रश्न में और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी दोनों का आपस में गुना कर दें तो वो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। 3 चौके 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग लगाना जरूरी होता है। क्षेत्रफल जब भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो ये साथ में वर्ग लिखना जरूरी है, आगे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी दे रखा है वो लग जाता है।
उसके बाद है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये वर्ग है तो वर्ग का सूत्र क्षेत्रफल का ये हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, भुजा अपने को दे रखी है 10 गुणा 10 यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी लिखा होता है वर्ग के सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र भुजा के ऊपर घात 2 लगी होती है जिसको अपने भुजा स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भुजा की जगह 10 आ जाएगा, 10 के ऊपर घात 2, तो जितनी जिसके ऊपर घात लगी होती है उसको उतनी बार गुणा में लिखा जाता है। 2 घात है 2 बार गुणा में लिखेंगे, 3 घात है उसको 3 बार गुणा में लिखेंगे, जितनी ऊपर घात लगी होगी उसको उतनी ही बार गुणा में लिखा जाएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर के आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये 2 सवाल अपने क्षेत्रफल से हैं, बाकी के सवाल करेंगे अगली क्लास में। ये 2 अपने किए आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के सूत्र हैं, इनको अच्छे से साफ साफ कॉपी में नोट करना सभी को। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी जरूर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।